आज हम बात करने वाले हैं एनएलपी के ऊपर। एनएलपी क्या है, कैसे काम करती है और कैसे हम अपनी लाइफ में इसे यूज़ करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ज़रा सोच के बताइए, ये किसने आपको बताया, किसने आपको समझाया कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, यानी कि एक प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, फिर आपको ग्रेजुएशन करना है, फिर उसके बाद आपको जॉब सर्च करना है और एक टाइम पीरियड के बाद आपको शादी करनी है, अपना फ्यूचर बनाना है, अपने परिवार को आगे लेके जाना है एंड देन फिर से अगेन आपको बूढ़ा हो जाना है और फिर बच्चों पर डिपेंड हो जाना है। एक बार सोच के बताइए ध्यान से, ये आपने कहाँ से लर्न किया, कहाँ से सीखा, ये प्रोग्रामिंग कहाँ से हुई है माइंड की, क्यों ये स्ट्रक्चर ऐसा है, क्यों हम इसको ही रेगुलरली फॉलो करते जा रहे हैं। ये सब एनएलपी की देन है, जो हम जाने अनजाने सभी फॉलो करते हैं। हमें पता नहीं होता लेकिन हम फॉलो करते हैं। हमें बचपन से ट्रेन किया जाता है कि आपको पढ़ना लिखना है, बहुत पढ़ना लिखना है, क्योंकि आगे अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर एक एज के बाद आपके लिए अपने फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वैल्यू रखने लगते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, फिर आपको अपना परिवार बढ़ाना होता है। और इन सब ही चक्कर में ये पूरे के पूरे जो लाइफ स्पैन होता है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं, जिसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमसे जुड़ते चले जाते हैं। कुछ अच्छी मेमोरीज़ होती हैं, कुछ बैड मेमोरीज़ होती हैं। अच्छी मेमोरीज़ को हम अक्सर भूल जाया करते हैं जब हमें स्ट्रेस होता है। हम भूल जाते हैं कि हमें लाइफ में अच्छा क्या दिया है, हम ये ज़्यादा याद रखते हैं कि लाइफ ने मेरे साथ बुरा क्या किया है। और उसके ज़रिए हम अपने अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट करते चले जाते हैं, एंजाइटी क्रिएट करते चले जाते हैं और बाद में यही स्ट्रेस और एंजाइटी डिप्रेशन बनना शुरू हो जाती है। तो कैसे हम रिकवर करें इससे, कैसे हम इससे बाहर निकलें, अपनी लाइफ में क्या चेंजेस आप लेकर आ सकते हैं और जो आप अचीव करना चाहते हैं वो कैसे अचीव कर सकते हैं, वो लर्निंग आपको मिलती है आपके एनएलपी के ज़रिए। हम जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं आउटर वर्ल्ड से, वो हम लेते हैं अपने 5 सेंसेस के ज़रिए। 5 सेंसेस आप सभी को ऑलमोस्ट पता ही होगा। विजुअल, काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी, यानी कि आप जहाँ से देखते हैं, जैसे देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या फील करते हैं अपनी बॉडी के साथ। उसके साथ साथ आपका ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी, यानी आपका स्मेलिंग पावर एंड टेस्ट। ये 5 सेंसेस होते हैं जिसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन अपनी मेमोरी में स्टोर करते चले जाते हैं। मान लीजिए आज से 10 साल पहले आपने किसी का बनाया हुआ कुछ खाना खाया हो और वो आपको बहुत टेस्टी लगा हो। उसके बाद आपको बहुत खाने मिले हों लेकिन आपको मज़ा नहीं आता, लेकिन वो खाना फिर से आपके सामने आ जाए तो एकदम से आपकी मेमोरी फ्रेश हो जाएगी कि अरे हाँ, ये तो मैंने खाया हुआ है। ये क्या है? ये आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है। जो आपने टेस्ट किया था वो टेस्ट आपको आज तक याद है। दैट इज़ मेमोरी। इसी तरीके से आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि आपके 80 मिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल्स आपकी बॉडी में हर वक्त काम करते रहते हैं। अब ये जब इन्फॉर्मेशन लेते हैं और स्टोरी क्रिएट करते चले जाते हैं, मेमोरीज क्रिएट करते चले जाते हैं, अब डिपेंड करता है कि आपने उसे अपने अंदर स्टोर कैसे किया है। अगर पॉजिटिवली स्टोर किया है आपकी बॉडी पॉजिटिवली काम करेगी, अगर नेगेटिवली स्टोर किया है तो आपकी बॉडी नेगेटिवली रिएक्ट करेगी। अब आप इससे बाहर कैसे आ सकते हैं? जब आप एनएलपी को यूज़ करते हैं तो वो एक ज़रिया बताता है आपको कि आप किसी भी सिचुएशन को किसी भी तरीके से कैसे हैंडल करें। हमारी लाइफ में 2 सिचुएशंस होती हैं हमेशा, एक होता है E1, एक होता है E2। E1 यानी सिचुएशन 1, कोई घटना आपके लाइफ में घटी, आपने उसको वैसा ही का वैसा ही देखा, दैट इज़ E1। और उसको आपने किस तरीके से परसीव किया, दैट इज़ E1 2। यानी कि अगर आप सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, मान लीजिए कोई क्लोज वन पर्सन जो यूजुअली हमारी फैमिली में, मान लीजिए कि रात को कोई लेट हो गया आते हुए, तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अभी तक क्यों नहीं आया, ऐसा क्या हो गया। आपको टेंशन होने लगती है, आप फ़ोन करते हैं, आप फ़ोन कर रहे हैं लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है और अब आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, धीरे 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 धीरे।
वहाँ वो इंसान परेशान है कि उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है, उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है गाड़ी का, और वो वहाँ पे स्टक्ड है। लेकिन आप उस सिचुएशन को नहीं पहचान पा रहे हैं, आपके दिमाग में अलग ही थॉट्स चल रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ और तो नहीं हो गया। दैट इज़ इवेंट 2। यानी कि आपने उसको कैसे परसीव किया है। अगर आप इन सभी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, यानी कि किसी भी सिचुएशन को, किसी स्ट्रेस को कैसे डील करना है, किसी एंजाइटी को कैसे डील करना है, किस तरीके से हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, किस तरीके से हम किसी फोबिया से बाहर आ सकते हैं, किस तरीके से ओसीडी की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी किसी भी एक आदत का लग जाना ज़रूरत से ज़्यादा, इन सारे ही सिचुएशंस को आप हैंडल कर सकते हैं बाय एनएलपी। इन शॉर्ट में मैं आपको इतना ही समझा सकती हूँ एनएलपी के बारे में कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो वो एक एनएलपी टेक्निक है जिसके ज़रिए आप एनएलपी सीख कर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। फिर मैं आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग के साथ। टिल देन बाय बाय।